हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉडमास पढ़ा था। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, जो कि एग्जाम में आता है सिंप्लीफिकेशन, आपको उसे सॉल्व करने के लिए बॉडमास के रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको फ्रैक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो बॉडमास के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्रैक्शंस के रूल को बिना जाने आप तब भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिससे आपका कंप्लीट हो जाए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, जिसमें बॉडमास और फ्रैक्शन को मिला करके आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कर लेंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आपकी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए, केवल एक ही बन पाया और 2 बच्चे हैं। मम्मी को अपने दोनों बच्चों को बराबर भागों में वो पराठा देना है, तो मम्मी क्या करेंगी? मम्मी उस रोटी को, उस पराठे को, ये रहा पराठा, ये है पराठा, उस पराठे को मम्मी क्या करेंगी? आधा आधा बांट देंगी। आधा ए को दे देंगी अपने बेटे ए को, आधा अपनी बेटी बी को दे देंगी। तो क्या कहा गया दोस्तों? उस पराठे को मम्मी ने क्या किया? आधे भाग में बांट दिया। कितने भाग में? कितना भाग किया इसका? 2 भाग कर दिया। उस रोटी का 2 भाग कर दिया। एक रोटी थी, 2 में भाग कर दिया। तो ए को कितना मिला? 1/2। 2 भाग हो गए थे, 1/2। टोटल कितने हो गए अब? 1, 2। 2 भाग हो गए हैं और ए के लिए पूछा जा रहा है, तो ए को 1 मिला। उसमें से 2 में से, ये 2 भाग में से ए को 1 मिला। बी को कितना मिला? बी को कितना मिला दोस्तों? बी को इन 2 भाग में से बी को भी ये 1 मिला। ये दोनों बराबर भाग होने जरूरी हैं दोस्तों, नहीं तो फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते। दोनों को बराबर भाग होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया दोस्तों? जो फ्रैक्शन होता है वो P/Q के फॉर्म में रहता है हमेशा, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में है उसको कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो P/Q है इसमें P क्या है? P को कहते हैं न्यूमरेटर। P को कहते हैं दोस्तों न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश। Q को क्या कहते हैं दोस्तों? डिनोमिनेटर। जिसको हिंदी में कहते हैं हर। अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मान लीजिए एक सर्किल है जिसको 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। इसका ये पोर्शन हमने शेडेड कर दिया, इसको कलर कर दिया। अब आप हमें ये बताइए, ये पूरे सर्किल का कितना भाग है? जितना हमने रंग दिया है वो पूरे सर्किल का कितना भाग है? कितने भाग है? पहली बात तो सर्किल में आप ये बताइए, टोटल कितने भाग हैं सर्किल में? 1, 2, 3, 4 भाग हैं। शेडेड पोर्शन कौन सा भाग है? एक भाग है ना, एक ही पार्ट जो है वो शेडेड है, रंगा हुआ है, एक। तो फ्रैक्शन इसका कितना भाग हुआ? ये पूरे 4 में से 1 भाग है। 4 में से ये पूरा 1 भाग है। अगर हम वही बोल दे दोस्तों कि एक सर्किल में 4 बराबर भाग हैं, जिसमें एक ये शेडेड है, एक ये शेडेड है, 2 भाग शेडेड हो गए। कितने शेडेड हो गए? 2 भाग शेडेड हो गए। और टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 है। तो अब शेडेड पार्ट पूछ ले पूरे सर्किल में कितना है, तो 2/4, जिसको आप सॉल्व करके 1/2 बोल सकते हैं। आपको पूछ ले इसमें से कि शेडेड पार्ट कितना है, रंगा हुआ भाग कितना है, इसमें पूरे सर्किल में रंगा हुआ भाग कितना है, तो होगा आपका 2। ये रहा, ये सब बराबर भागों में बटा है तभी होगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा, आपको अभी क्वेश्चन में कराएंगे तब पता चलेगा। ये सब बराबर हैं तभी हमने ये किया। शेडेड पार्ट कितना है? 2, और टोटल कितने भाग हो गए? 4, तो 2/4। अब मान लीजिए आपको ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है।
आपको पूछ रहा है रंगा हुआ भाग कितना है पूरे स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर में शेडेड पार्ट कितना है। अब आप ये बताइए टोटल कितने पार्ट हैं, 4। रंगा हुआ कितना भाग है, 1 2 3, तो कितना आया 3/4। कितना आया इसमें पूरे स्क्वायर में शेडेड पार्ट कितना आया दोस्तों, 3/4 आया। समझे दोस्तों। क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए दोस्तों ये एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें ये पार्ट पूरा डिवाइडेड है, सब इक्वल पार्ट हैं, देख के भी पता चल रहा है। इसमें पूछ रहा है शेडेड पार्ट कितना है पूरे रेक्टेंगल में, शेडेड पार्ट पता करना है हमें। तो क्या करेंगे, टोटल पार्ट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना भाग है, 8। उसमें से शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3, 3 केवल भाग जो है रंगा हुआ है, तो क्या आया 3/8। क्यों हमने ये किया है दोस्तों, इसमें सभी भाग जो है बराबर है, देख के पता चल रहा है सब बराबर भागों में बांटा गया है। अब मान लीजिए ये दिया एक सर्किल, सर्किल को सभी बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है इसमें शेडेड पार्ट कितना है, रंगा हुआ भाग कितना है। अब आप मुझे ये गिन के बताइए टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे होगा, तो हो गया टोटल 8 भाग हैं। उसमें से रंगा हुआ भाग कितना है दोस्तों, 1 2, 2/8 हुआ दोस्तों, 1/4 आया काटने के बाद। समझे दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट देखिए, इसमें एक रेक्टेंगल का पार्ट किया गया है, रेक्टेंगल में भाग कर दिया गया, पर इसमें गौर कीजिए ऊपर वाले भाग में 3 डिवाइड किया गया रेक्टेंगल, ऊपर और नीचे। ये तो भाग बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये और ये छोटे बड़े हैं, मतलब सब भाग बराबर नहीं है। मतलब एक तरह से कहा जाए इस पूरे रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल एक बन गया और एक ये रेक्टेंगल बन गया, मतलब पूरे रेक्टेंगल में इस लाइन को देखा जाए तो ये रेक्टेंगल को आधे भाग में डिवाइड कर दिया है कि नहीं। तो ये रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल में से इस वाले भाग को देखा जाए तो ये जो भाग है, ये भाग और एक ये भाग, ये पूरा जो ऊपर है, ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, इस पूरे रेक्टेंगल को आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो अगर हम ये वाला भाग देखें, केवल ये ऊपर वाला, तो ये क्या हो गया, पूरे रेक्टेंगल का आधा हो गया, और ये वाला भी पूरे रेक्टेंगल का आधा हो गया। हुआ कि नहीं दोस्तों। पूरे रेक्टेंगल का ये आधा ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, हमने कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों इस पूरे आधे में जो ये आधा लिखा है हमने, उसमें अब देखना है शेडेड पोर्शन कितना है। तो ये पूरा जो आधा है इसमें 1/2 जो आधा है इसमें शेडेड कितना है, 1 2, 2 शेडेड है। टोटल कितने में से, 1 2 3, 3 भाग में। ये बस ऊपर वाला देखेंगे, ये ऊपर वाले का भाग क्या आया, 1/2 आया। इस पूरे रेक्टेंगल का ये 1/2 भाग है, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, ये टोटल 1 2 3, 3 भाग है टोटल, इसमें कितना शेडेड है, उसमें 1 2, 2 रंगा हुआ है। तो अब क्या आया दोस्तों, 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया। अभी ऊपर वाले का हमने शेडेड पोर्शन निकाल लिया 1/3। नीचे वाले का देखिए, नीचे वाला पूरे रेक्टेंगल का आधा हुआ, तो पहले लिखा हमने आधा, पूरे रेक्टेंगल का ये आयत का ये आधा हुआ, आधा हमने लिख लिया। इसमें से कितना टोटल भाग है, 1 2 3 4, 4 टोटल है। और कितना रंगा हुआ है, 1 रंगा हुआ है दोस्तों। क्या आया ये, 1/8। अब ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका पूरे रेक्टेंगल का शेडेड पार्ट आ जाएगा, मतलब पूरे रेक्टेंगल में आपका रंगा हुआ भाग आ जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/8 कितना हुआ, 24। 8 प्लस 3 क्या आया दोस्तों, 11/24। ये आपका आंसर होगा। समझे दोस्तों, समझ में आया आपको। एक और एग्जाम्पल हमने लिया, आपको क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा और भाग बढ़ गया है। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये पूरा आधा है, आधा रेक्टेंगल ऊपर वाला हो गया, आधा रेक्टेंगल नीचे वाला हो गया। इसमें देखिए दोस्तों ऊपर वाला तो बराबर भागों में, नीचे वाला भी अपने में बराबर है, लेकिन ऊपर और नीचे भाग बराबर नहीं है। मतलब ये बड़ा पोर्शन है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ऐसे हमने बोला था सब भाग बराबर हो तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे रेक्टेंगल में आधा कर दिया गया है, ये तो पूरा आधा है ना पूरे रेक्टेंगल का,
तो ये पूरा पोर्शन कितना हुआ, हाफ हो गया, और ये पूरा पोर्शन कितना हुआ, हाफ हो गया। हो गया दोस्तों। अब ऊपर वाला देखिए, केवल ऊपर वाला समझ लीजिए एक रेक्टेंगल है जो कि कितना भाग है, 1 2 3, टोटल 3 भाग है। तो 1/2 तो पहले ऊपर वाला रेक्टेंगल का हम लोग लिख लिए, ये इनटू टोटल कितना भाग है, 3 भाग है, जिसमें से कितना रंगा हुआ भाग है, 2 रंगा हुआ भाग है। तो ये तो कट गया, आया कितना, 1/3। अब नीचे वाला देखिए दोस्तों, ये पूरा रेक्टेंगल का आधा हो गया, पहले तो हमने लिख लिया ये आधा, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 5, 5 भाग है, जिसमें रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3, 3 रंगा हुआ भाग है। तो क्या आया, 3/10। अब इसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आया, 3/10 प्लस 1/3। जोड़ने के बाद नीचे 30 आया, ऊपर आया 9 प्लस 10, तो क्या आया दोस्तों, 19/30। ये आपका आंसर आया। समझ में आया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको करना जरूरी है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वही क्वेश्चन हमने लिया एग्जाम में आया हुआ। थोड़ा देखने में टफ लग रहा था, लेकिन अगर आपको मेथड आ गया करना, कॉन्सेप्ट इसका आ गया, तो आप आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला टाइप क्या है फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, उस फ्रैक्शन को, उस भिन्न को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं, जिसका हर समान होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 4/3, 7/3, 2/3, 1/3। इसमें देखिए दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम है ना, सबके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन, उस भिन्न को हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न कहेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, उसको कहते हैं असमान भिन्न, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए 4/7, 1/4, 3/8, 9/13। देखिए इसमें डिनोमिनेटर सब अलग हैं, सब डिनोमिनेटर अलग हैं। इसका मतलब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तब कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर, मतलब आपका अंश ऊपर वाला, डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जब आपका अंश हर से छोटा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 1/3। इसमें देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से छोटा है, 1 3 से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ आपका। 3/7, ये भी देखिए न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये भी होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2/9 देखिए, वैसे ही आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये 4/11 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आपको ये जानना जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब जब अंश हर से बड़ा हो, इसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए 13/7, क्या ये देखिए न्यूमरेटर जो है इससे बड़ा है, 13 7 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 17/13, आपका 19/11, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब आप दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसी 13/7 को आप लोगों को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा, 1 होल 6/7। देखिए 7 मतलब 7, 7 + 6 क्या आया, 13। 13/7 को आप लोगों ने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो कि होल नंबर में के फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक है। एग्जाम्पल और लिख लीजिए दोस्तों, 1 होल 4/13, इसको भी कहते हैं मिश्रित भिन्न। 1 होल 2/9, ये सब जो होल के फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब दोस्तों इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पूछते हैं।
इनवर्स फ्रैक्शन, उल्टा भिन्न। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, मतलब न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए, उसको कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हो आपका p/q के फॉर्म में, इसको आप लोग इनवर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आपका हो जाएगा q/p। जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। इसको कैसे डिनोट किया जाता है दोस्तों? अगर दिखाना हो आपको कि आपको बोल रहा हो इनवर्स फ्रैक्शन निकालने के लिए, अगर लिखे भी ना, इसको कैसे बताया जाता है? p/q को आप लोग ऊपर -1 लिख लिया जाए तो इसको कहते हैं इनवर्स करना, इसको कहते हैं इनवर्स कर देना। इसका अगर -1 पावर दिया है दोस्तों तो सीधे आप कहेंगे q/p। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मान लीजिए दिया हो 4/3, उसके पावर -1 दिया हो, इसको कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन, तो इसको क्या कहेंगे? 3/4। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 4/3 को आपको इन्वर्स करना है तो 3/4 हो जाएगा। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं, इस इन्वर्स फ्रैक्शन को ही हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल हम लोग इन्वर्स फ्रैक्शन को ही रेसिप्रोकल कहते हैं। मतलब अगर बोल दिया जाए कि 5/7 का रेसिप्रोकल करना है तो क्या आएगा? 7/5 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको। यही इन्वर्स को रेसिप्रोकल बोला जाता है, बस नाम अंतर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दिया हो 3 + 1/3 + 4/3 + 5/7। ये जो चलता है ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन चलता रहता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? और लास्ट दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है? वैसे तो डेसिमल फ्रैक्शन हमने आपको बताया है, पहले क्लासेस में कराया है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये सब हमने बढ़ाया है आपको, उसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सब बताया है। लेकिन ये पार्ट देख लीजिए जो कि एक स्मॉल फॉर्म में एग्जाम में पूछता है। मान लीजिए दिया हो 7/100, इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल फ्रैक्शन 7/100 है, जिसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों? 0.07। जब जितना जीरो नीचे होता है, जितने नंबर ऑफ जीरो नीचे हैं, मान लीजिए 2 जीरो नीचे है, उतना पॉइंट जो है लेफ्ट सरक जाता है, उतना ही हम लोग लेफ्ट पॉइंट सरका देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो होता है तो हम यहाँ पे 7 के बाद ही समझ लीजिए पॉइंट है, जब पॉइंट नहीं दिया हो तो समझ लीजिए नंबर के एंड में पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट को लिए एक बार सरकाए, 2 बार सरकाए। 2 बार सरकाने का मतलब है आप 0.7 लगा दीजिए। इस 0.7 और 7 का मतलब तो एक ही होता है, तो आपका क्या हुआ? पॉइंट यहाँ से यहाँ सरका, 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.07। 2 0 है इसलिए 2 बार पॉइंट लेफ्ट से लग गया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आपका दिया हो 9/1, 3 बार 0, 9/1000 आपका ये दिया हो। आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? इसी के आगे 2 0 लगा लीजिए, 3 0 है नीचे तो आपको पॉइंट सरकेगा 1 2 3, तो आपका आएगा 0.009। समझ में आया दोस्तों? इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, 7/100, 9/1000। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अब हम लोग ये सब देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सब सिंप्लीफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको जानना ज़रूरी है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, और आज पूरा क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों, एक भी डाउट आपका बचा नहीं रह जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों दिया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। भिन्न का आप जोड़ कैसे करेंगे, जिसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को। सबसे पहला भाग क्या है दोस्तों? जब आपका डिनोमिनेटर, जब आपका हर जो है वो सेम हो, तब हमको एडिशन कैसे करना है। जब दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? जब आपका मिश्रित फ्रैक्शन हो, वो भी जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तब आप कैसे एडिशन करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है दोस्तों? जब आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो। अनलाइक फ्रैक्शन अब याद कीजिए किसे बोले थे हम? असमान भिन्न। जब आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन दोस्तों। जब ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया हो तब हम लोग कैसे एडिशन करेंगे। और लास्ट में क्या है? मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न को कैसे हम लोग ऐड करेंगे जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 4 भाग में हमने डिवाइड किया एडिशन को, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखिए कैसे करते हैं। जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, मतलब इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न।
तब आप क्या करेंगे, सीधे एलसीएम निकाला जाता है नीचे का, सीधे नीचे आया 7, क्योंकि सब में सेम है डिनोमिनेटर, तो 7 आया। ऊपर क्या है, सीधे जोड़ दीजिए, और +3 + 2 सीधे जोड़ दीजिए दोस्तों, तो क्या आया आपका 9/7। ये इतना इजी था, ठीक है दोस्तों। अब यही अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है अभी भी, लेकिन वो मिश्रित फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, अगर दोस्तों दिया हो मिश्रित फ्रैक्शन, तब आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये होल नंबर के फॉर्म में, इनको जब प्लस में दिया है सब साइन सेम है, तो आप क्या कीजिए, ये जो नंबर है इसको आप अलग लिख लीजिए। देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं, अगर आपका ये मिश्रित फ्रैक्शन दिया है और 1 2 मतलब ऐसे होल नंबर के फॉर्म में है, तो आप देखिए हमने आपको ये पहले भी एक वीडियो में बताया है, जो कि मेरा बॉडमास का वीडियो है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। अभी यहाँ देखिए दोस्तों, अगर कोई भी नंबर दिया है होल नंबर के फॉर्म में, ऐसे नंबर दिया है, उसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/5 भी लिख सकते हैं। ये तरीका और ये तरीका सेम है, आप करके देख लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। 5 2 10 + 1 11/5। और ये देखिए, और दोस्तों ये देखिए 5 एलसीएम लीजिए, 5 आया, 5 2 10, 10 + 1 11, 11/5 इससे भी आया आपका, 11/5 इससे भी आया, ये दोनों हुए इक्वल। तो आपका ये तरीका और ये तरीका दोनों सेम है। होल नंबर को आप लोग 2 + 1/5 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। अगर आपका ऐसा लिखा है 3 + 1/7, तो सीधे आप लोग इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/7, 3 होल 1/7 लिख सकते हैं दोस्तों सीधे, ठीक है। वही यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, अब देखिए आपका इसका मतलब ये क्या है, आपको ये देखिए 1 + 4/7 है, यहाँ बीच में प्लस लगा, फिर ये क्या है 2 + 3/7 है कि नहीं, यहाँ बीच में प्लस लगा, ये 5 + 2/7 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे +1 + 2 + 5, आप इसको पूरा अलग जोड़ लीजिए और फ्रैक्शन पार्ट को अलग जोड़ लीजिए। उसी को सीधे डायरेक्टली हम लोग लिखते कैसे, अगर कोई भी होल नंबर के फॉर्म में रहता है, तो हम सबका होल जो पार्ट है, आगे वाला बड़ा वाला जो पार्ट है, सबका बड़ा नंबर ले लेते हैं एक साथ, जिसे 1 + 2 + 5 एक साथ ले लिया हम लोगों ने, बीच में प्लस लगेगा ही लगेगा, और सभी फ्रैक्शन को एक साथ ले लीजिए, 4/7 + 3/7 + 2/7 आया दोस्तों। अब जोड़ लीजिए 5 + 2 + 1 8 प्लस ये पूरा फ्रैक्शन हमने यही लिया है आपको समझाने के लिए, बस एक बार आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या आया, 9/7, 9/7, समझे दोस्तों। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9/7 को 8 + 1 होल 2/7, क्या लिखेंगे, 1 होल 2/7। अब ये और ये आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 + 2/7 हो गया ये भी, तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 होल 2/7। समझ में आया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो मतलब 5 3 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा 30 एलसीएम आएगा। 5 6 = 30, 6 4 = 24, प्लस 3 10 = 30, 10 2 = 20, 10 3 = 30, 3 3 = 9, क्या आया दोस्तों, 24 + 20 + 9, तो क्या आया दोस्तों, 53/30। ये आपका फ्रैक्शन आया, इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। अब देखिए दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता, इनका भी हम लोग होल पार्ट जो है वो अलग लेकर के जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका भी तो मतलब वही है, 2 + 4/5, 1 + 4 2/3, 3 + 3/10, तो इसको अलग से जोड़ लीजिए। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों इन सबके ये पार्ट को ये पार्ट को ये पार्ट को पकड़ के जोड़ लीजिए, साइन पीछे प्लस होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन का भी हम आपको सिखाएंगे अभी, लेकिन ऐसे अगर प्लस दिया है तो जोड़ लीजिए सीधे, और बीच में प्लस लगा करके ये फ्रैक्शंस को अलग जोड़ लीजिए, 4/5 + 2/3 + 3/10, क्या है दोस्तों, 3 + 2 + 1 6, प्लस ये तो इतना ही है, इसका आंसर क्या आया था, 53/30, क्या है दोस्तों, 7 होल 23/30, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन करने का। देखिए दोस्तों
आपको अगर दिया हो कोई भी फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन ऐसे करके दिया हो तो सीधे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम लेना है, आया 4, ऊपर सॉल्व करना है आपको, आया 3 - 2, क्या आया दोस्तों 1/4। ये आपका आंसर है, सीधे नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन को। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में, ये होल नंबर के फॉर्म में है ना दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, 3 + 3/4 कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं 2 + 1/3, ये होता है ना दोस्तों। तो आपको देखिए क्या करना है, और बीच में माइनस लगा है, ये खुलने के बाद ब्रैकेट, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बीच में जो साइन लगा है और ये जो नंबर है वो साइन के साथ वो नंबर ले लीजिए, 3 - 2 कर दीजिए। ये जो नंबर है इसमें से ये माइनस कर दीजिए क्योंकि बीच में माइनस लगा, और फ्रैक्शन को अलग माइनस कर दीजिए, तो बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है और ये जो होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर वाला पार्ट है, बीच में तो प्लस रहता है ना, इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या रहता है, प्लस रहता है। इस रीजन से इसको हमने लिया, इसको प्लस लगाया और साथ में फ्रैक्शन लिखा 3/4, बीच में माइनस लगेगा 1/3। सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या आया, 3 में से 2 माइनस किए 1, प्लस क्या आया एलसीएम, 4 3 = 12, 3 3 = 9 -4, क्या आया दोस्तों, क्या आया दोस्तों, इसको 1 + 5/12, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 होल 5/12। आया दोस्तों, ये समझ में आया, ये आपका इसका आंसर रहा। आपको क्वेश्चंस कराएंगे और डीपली समझ में आएगा, पर बेसिक आपको यही समझना पड़ेगा। कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको समझा देंगे। अब देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का कैसे गुणा किया जाता है, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद से हम लोग उसका डिवीजन देखेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, गुणा दिया है आपको, सीधे जो कट रहा है वो काट देंगे और सॉल्व कर देंगे। न्यूमरेटर में जो दिया है और डिनोमिनेटर में दिया है उनमें से देखिए जो कट रहा हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखा जाता है क्या कट रहा है, तो 2 और नीचे 8 है, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, ऊपर 3 है, नीचे 9 है, 3 1 = 3, 3 3 = 9, क्या आया दोस्तों, ऊपर है 1, मल्टीप्लाई किया 4 3 = 12, ये इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, मिश्रित फ्रैक्शन हो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिश्रित जो फ्रैक्शन है उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा, 3 1 = 3 + 1 4, 4/3, मल्टीप्लाई बाई 5 2 = 10, 10 + 7 17 / 2। समझ में आया दोस्तों, इसको सीधे आपको होल नंबर को फ्रैक्शन में पूरा कन्वर्ट करना होगा, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। समझ में आया। अब काट दीजिए जो कट रहा हो, तो क्या आया, 34 / 3, ये आपका इसका आंसर आया। इसको भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 11 होल 1/3, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। डिवीजन कैसे किया जाता है दोस्तों फ्रैक्शन का, देखिए ये तो हमने आपको वैसे भी बॉड मास में समझाया है, और भी कई वीडियोस में हमने आपको इसका ये समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जब भी किसी भी नंबर के आगे डिवाइड लग जाए, जैसे 1/2 के पहले डिवाइड लगा, किसी भी नंबर के पहले डिवाइड लग रहा है, तो उस नंबर को बस इंटरचेंज कर देंगे, मतलब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। जैसे अगर डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और 2/1 कर देंगे। डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करना है इसमें, देखिए इस नंबर के पहले डिवीजन लगा है तो 1/8 तो पहले उतार लेंगे, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे और जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए और काट दीजिए जो कट रहा है, 4 2 = 8, 1/2। आया दोस्तों समझ में। अब इसको देखिए दोस्तों, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर में, मतलब क्या है, होल नंबर को हमने सॉल्व कर दिया था, उसी तरह इसको भी पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा। 8 2 = 16 + 3 19 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाय 4 1 = 4 + 1 5/4। अब दोस्तों देखिए इस नंबर के पहले लगा है डिवीजन का साइन, तो हमको क्या करना है, 19/8 बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऊपर 4/5, 4 2 = 8,
5 टू 10 आया दोस्तों, यहाँ पे ऊपर 19 आया। ये आपका होल नंबर, ये आपका फ्रैक्शन आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा फ्रैक्शन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर समझ में कुछ नहीं आता हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी तुरंत हेल्प करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और क्या अपने घर पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।